अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहीद ज़काज़ी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस में। इसका नाम है एरेज। एरेज हमारे पास क्या होती हैं? एरेज हमारे पास दो किस्म की होती हैं। एक होती है वन डायमेंशनल और एक होती है टू डायमेंशनल। जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग वन डायमेंशनल को डिस्कस करने वाले हैं। वन डायमेंशनल एरे क्या काम करती है, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसको किस तरह हम लोग सी प्लस प्लस में कोड करते हैं, इसके क्या फ़वाइद हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो हैविंग सेड दैट, विल जंप ऑन द स्लाइड्स। तो सबसे पहले तो एरेज होती क्या चीज़ है, एरेज को डिक्लेयर किस तरह करते हैं, इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, एक्सेस किस तरह करते हैं प्रोग्रामिंग में। ऐसे होता है कि एरेज का काम क्या होता है हमारे पास। जब हम लोग सपोज एक इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, हमने 5 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो उन पांचों वैल्यूज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीजर डिक्लेयर करेंगे। सपोज 5 वैल्यूज है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, इंटीजर डी, इंटीजर ई। ये 3 वेरिएबल्स हैं, सॉरी 5 वेरिएबल्स हैं। 5 वेरिएबल्स 5 डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बजाय इसके कि 5 नए वेरिएबल्स डिक्लेयर ना करूं और एक ही वेरिएबल के अंदर मेरी तमाम पांचों वैल्यू स्टोर हों या 5 से ज्यादा वैल्यू स्टोर हों, तो मैं क्या करूंगा, मैं एरेज यूज करूंगा। एरेज का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है वो मल्टीपल डेटा को स्टोर करता है, किसमें, सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर। जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, एक दिया हुआ है डबल ग्रेड 27। 27 क्या होता है यहाँ पे, 20 ग्रेड जो है ये एरे का नाम है और 27 वो एलिमेंट्स है जो ये एरे अपने अंदर स्टोर करेगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिक्लेरेशन किस तरह होती है इसकी, पहले तो डेटा टाइप लिखी जाती है, वो इंटीजर हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, करेक्टर हो सकती है, डबल हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है। और फिर यहाँ पे उसका एरे का साइज लिखा जाता है कि ये अपने अंदर कितने डेटा को स्टोर करेगा, कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल दी हुई है इंटीजर एक्स और साइज उसका क्या दिया हुआ है, साइज उसका दिया हुआ है 6। तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर अपने अंदर 6 वैल्यूज को स्टोर करेगा। उसके बाद एक्सेस किस तरह हम लोग करते हैं एलिमेंट्स को। अब यहाँ पे सपोज मैंने जो है 5 वैल्यूज दी हुई हैं। अब 5 हो सकती है, 1 हो सकती, 1 2 3 4 5। अब मेरा एरे में क्या कॉन्सेप्ट होता है, एरे में मेरा जो हम लोग एक्सेस होता है हमारा वो 0 से स्टार्ट होता है। एक लोकेशंस दी जाती हैं एरे के अंदर। जिस तरह ये x0 है, अब इस 0 लोकेशन पे जो मैंने वैल्यू दी होगी वो स्टोर होगी। सपोज मैंने 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स दिए हैं, तो 1 जो है वो 0 के ऊपर स्टोर होगा, 2 1 के ऊपर स्टोर होगा, 3 2 के ऊपर, 4 3 के ऊपर, 5 4 के ऊपर और 6 5 के ऊपर। तो इस तरह से मेरे पास जो एरेज को एक्सेस करने का तरीका होता है वो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो इंटीजर का नेम लिख के उसके बाद उसकी लोकेशन लिखता हूँ, तब जाके वो एलिमेंट जो मैंने वहां पे डिक्लेयर किया हुआ है वो एक्सेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। याद रखने के लिए क्या है कि अगर आपने जो है, पहले तो ये दिया हुआ है कि जो आपका एरे का इंडेक्स होता है, जो स्टार्टिंग वो होता है स्टार्टिंग लोकेशन के लिए, जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 0 से स्टार्ट होता है आपका एरे। और जितने भी आपने लोकेशन, सपोज आपने 5 साइज दिया हुआ है तो 0 से लेकर 4 तक कितनी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, 5 वैल्यू स्टोर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद if the size of an array is n, the last element is stored at index n-1। मतलब ये है कि अगर आपने n सपोज 5 है, अगर एरे का साइज 5 है, तो वही बात जो मैंने अभी पहले की है, वो इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, उसको जो एक्सेस करने के लिए एलिमेंट होगा वो लास्ट क्या होगा, 0, सॉरी 4 होगा। अगर मैंने साइज 5 दिया हुआ है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा लोकेशन का, वो 4 होगा। उसके बाद ये चीजें हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज किस तरह कराते हैं एरे को। अब इनिशियलाइज कराने के दो तरीके हमारे पास। अब पहला तरीका तो ये है कि हम लोग पहले से जो है वैल्यू स्पेसिफाई कर दें। वो क्या होती है कि मैंने 6 डेटा का, जो मैंने 6 वैल्यूज का एक एरे डिक्लेयर किया है। अब ये एरे मेरे पास 6 वैल्यूज को स्टोर कर रहा है। उसके अंदर 19 है, 10 है, 8 है, 17 है, 9 और 15 है। अब ये 19 किस लोकेशन पे पड़ा है, x0 पे पड़ा हुआ है। 10 किस पे पड़ा है, 1 पे पड़ा है। 8 2 पे पड़ा है। 17 3 पे पड़ा है। 9 4 पे पड़ा है और 15 5 पे पड़ा हुआ है।
नॉर्मली हम लोग 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करते हैं, 1 से ऑनवर्ड्स काउंटिंग करते हैं, लेकिन एरे के केस में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग को अपनी। उसके बाद जो दूसरा तरीका है इनिशियलाइजेशन का, वो ये है कि मैं साइज ना डालूं, आपके जो एरे है उसका जो है साइज डिक्लेयर ना करूं, उसी के अंदर वैल्यू स्टोर कर दूं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो मैंने जितनी भी वैल्यूज उसको दी होंगी, उसका जो साइज होगा, जो एरे का साइज होगा, वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसके अंदर पुट कर देगा मेरी वैल्यूज को गिनते हुए कि इस बंदे ने कितनी वैल्यूज दी हैं। उसके बाद अगर आपके एरे के अंदर एम्प्टी मेंबर्स हैं, आपने अगर सपोज यहाँ पे 6 मैंने एरे का साइज दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज दी हैं, तो जो बकाया 3 वैल्यूज हैं उसको ऑटोमेटिकली कंपाइलर 0 की वैल्यू असाइन कर देगा। उसके बाद सब एक बेसिक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्ट एग्जांपल दी हुई है, पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करवाता हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। अब एरे है, मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे मैं एरे एरे को आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने सपोज AR दे दिया एरे का नाम। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं इसका साइज लिखता हूँ, 5 मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वैल्यूज असाइन कर देता हूँ। वैल्यूज में असाइन करता हूँ इसको 2 3 4 5 6, कितनी वैल्यूज होगी, 5 वैल्यूज हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मैं अगर इस 2 को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको किस तरह एक्सेस करूंगा, इसको मैं इस तरह एक्सेस करूंगा, सी आउट। अब AR था ना मेरे एरे का नाम, अब मैं इंडेक्स क्या लिखूंगा, इंडेक्स में मैं लिखूंगा 0। जब मैं 0 लिखूंगा तो क्या होगा, जो मेरे पास फर्स्ट जो मैंने वैल्यू दी होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर। अब फर्स्ट वैल्यू क्या थी, वो 2 थी। उसके बाद मैं दोबारा चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 3 भी डिस्प्ले हो जाए, 4 भी डिस्प्ले हो जाए, 5 भी डिस्प्ले हो और 6 भी डिस्प्ले हो। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए बेसिक काम मैं ये करता हूँ कि सी आउट करवा देता हूँ किसको, एरे। अब यहाँ पे 1 को जब मैं लिखूंगा तो वैल्यू 3 एक्सेस हो जाएगी। हैंडल कर देता हूँ इसको और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे मैं पेस्ट करके इसी के अंदर एडिट करता जाऊंगा। एरे 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 पे आपका 2 पड़ा हुआ है, 1 के ऊपर 3 पड़ा हुआ है, 2 के ऊपर 4 पड़ा है, 3 के ऊपर 5 पड़ा है और 4 के ऊपर 6 पड़ा है। जब मैं इसको कंपाइल करके रन करवाऊंगा तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, जो मैंने वैल्यू स्पेसिफाई की थी वो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। तो ये तो एक तरीके से आउट के तरीके से करने का। लेकिन मैं कहता हूँ यार, ये जो है काफी बार मुझे सी आउट लिखना पड़ रहा है, मैं इसको सी आउट नहीं लिखना चाहता इतनी बार। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑब्वियसली लूप को इस्तेमाल करूंगा। मैं लूप क्या यूज करूंगा, मैं फॉर लूप यूज करूंगा। फॉर लूप में मैं किस तरह यूज करूंगा, पहले मैं फॉर डिक्लेयर करूंगा, उसके बाद मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर दूंगा, सपोज आई, इंटीजर आई। अब स्टार्टिंग लोकेशन एरे की क्या होती है, 0 होती है, तो मैं उसकी भी जो लूप है मेरी, उसकी भी स्टार्टिंग लोकेशन में स्टार्ट करूंगा 0 से। उसके बाद आपका जो आई है उसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, एरे को मैंने साइज जो दिया है उससे कम होनी चाहिए, तो मैंने क्या दिया, 5 साइज दिया है, तो यहाँ पे 5 से वैल्यू कम होनी चाहिए। उसके बाद आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सी आउट में करूंगा AR, जो एरे का नाम है मेरे, उसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, बजाय इसके कि मैं 0 1 2 3 4 लिखूं, मैं क्या करूंगा, सिंपली आई लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, जब जैसे जैसे मेरी लूप चलेगी, 0 से लेकर 1 2 3 4 तक आएगी मेरी लूप, तो वो 0 से लेकर 5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो मेरे यहाँ पे एरे के अंदर पुट होते होते ये सारी वैल्यूज एक्सेस हो जाएंगी। 5 से कम वैल्यू डालने का मकसद ये था क्योंकि एरे को जो आपका, अगर आपने 5 डिक्लेयर किया साइज, तो इंडेक्स में उस 5 को जो लास्ट लोकेशन होगी उसकी जो इंडेक्स होगा वो 4 होगा। उसके बाद मैं एरे को आई लिख देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एंडल डाल देता हूँ ताकि सब चीजें मेरे पास अलग अलग लाइन के ऊपर रन हो। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, वही वैल्यूज जो मैंने उसको असाइन किए हैं, वो बजाय इसके कि मैं सी आउट बार बार लिखूं, मैंने फॉर लूप का यूज करते हुए सिर्फ सिंगल सी आउट लिखा और वो तमाम वैल्यूज मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गई। सो ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास 1 डायमेंशनल एरे थी। अब ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने अब पहले से असाइन की हुई थी वैल्यूज। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले से वैल्यूज को असाइन ना करूं, मैं पहले से वैल्यूज को असाइन नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं
हर एक वैल्यू को अलग अलग से लिखूं, तो मैं किस तरह करूंगा। सबसे पहले तो मैं एक इंटीजर डिक्लेयर कर दूंगा AR5 के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर। अब क्या है, फॉर मैं करता हूँ, अब सेम जो मैंने यहाँ पे कंडीशंस दी हैं, सेम कंडीशंस मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। इंटीजर आई इक्वल्स टू, इंटीजर आई इक्वल्स टू व्हाट, 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। अब इस फॉर के अंदर क्या होगा, इस फॉर के अंदर मैं सी इन करवाऊंगा। सी इन मैं किसको कराऊंगा, AR, इसके अंदर मैं लिखूंगा आई। यार आई को मैं सी इन करवाऊंगा। सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ ना, सी आउट करवा देता हूँ एक स्टेटमेंट को, कि एंटर द वैल्यूज ऑफ एरे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे कहता है कि आप एंटर करो वैल्यूज को। अब मैं पहले दे देता हूँ 1, फिर 2 देता हूँ, फिर 3 देता हूँ, फिर 4 देता हूँ, फिर 5 देता हूँ। अब मेरे पास, मैंने कितनी वैल्यूज दी, मैंने 5 वैल्यूज दी, 1 2 3 4 55। तो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर उसके बाद क्या प्रिंट हो गया, 1 भी प्रिंट हो गया, 2 भी प्रिंट हो गया, 3 भी प्रिंट हो गया, 4 भी हो गया, 55 भी हो गया। अब मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता हूँ। उस मैसेज के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, यू एंटर्ड द फॉलोइंग वैल्यूज। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एंड कर देता हूँ। अब क्या है, सबसे पहले तो मुझसे वैल्यूज मांगेगा, मैं 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 5 देता हूँ, 4 देता हूँ, 3 देता हूँ। यू एंटर्ड द फॉलोइंग वैल्यूज, मेरे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया 1 2 5 4 3, जो मैंने इनपुट दिया उसको। ये हमेशा याद रखते हैं, जब भी हमने सी इन करवाना है हमने वैल्यूज को, जब भी हमने कंसोल स्क्रीन के ऊपर इनपुट देनी है वैल्यूज की एरे में, तो उसके लिए मुझे अलग से फॉर लूप डिक्लेयर करना होगा। और जब मैंने आउटपुट करवानी है एरे की, तो भी मुझे फॉर लूप यूज करना पड़ेगा उसके लिए भी। उसके बाद अब इस एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। जब कि हमने उस एग्जांपल को, सिंपल एग्जांपल्स देख ली, अब हम लोग इस एग्जांपल को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले तो हेडर फाइल्स डिक्लेयर किए, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद नंबर स्पेसिफाई कर दिए। किसको, नंबर्स क्या है, ये नंबर जो है एरे का नाम है। उसके बाद उसको साइज क्या दिया, 5 दिया, और उसको वैल्यूज दे दिए। उसके बाद सबसे पहले तो लिखा हुआ द नंबर्स आर। उसके बाद फॉर कांस्टेंट इंटीजर एंड एन। अब ये क्या है, ये कहते हैं रेंज बेस्ड फॉर लूप। इसका मतलब है कि आपका जो इंटीजर है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपका इंटीजर एन से स्टार्ट हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे सिंपल, अगर हम लोग देखें, हम लोग ये बहुत रेयरली यूज करते हैं जो यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे सिंपली इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, जिस तरह भी मैंने अपने प्रोग्राम में किया। ये रेंज बेस्ड फॉर लूप यूज करने का ये फायदा होता है कि आपके पास जो मेमोरी के अंदर साइज है वो कम इस्तेमाल हो। जब हम लोग फॉर लूप इस तरह यूज करते हैं, ट्रेडिशनल फॉर लूप, तो उसमें जो क्या होता है कि मेमोरी साइज ज्यादा यूज होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग ट्रेडिशनल फॉर लूप ही यूज करते हैं, रेंज बेस्ड बहुत ही कम, रेयरली लोग यूज करते हैं। सो हम लोग भी ट्रेडिशनल के साथ ही जाएंगे। हाँ, अगर आप में से कोई रेंज बेस्ड इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, इंटीजर एंड एन कॉलन। कॉलन, अब नंबर्स क्या है, नंबर्स एरे को एक्सेस करेगा, और इंटीजर एन क्या है, ये एन है, इसको आप एंड एन की जगह एन भी लिख सकते हो। और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा है। उसके बाद इसकी आउटपुट क्या होगी, आप जो रेंज बेस्ड फॉर लूप है उसके थ्रू रन करो, या ट्रेडिशनल लूप यूज करो, तो दोनों का आउटपुट सेम होगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रेंज बेस्ड लूप है इसका क्या यूजेज है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने फॉर लूप यूज किया है। ये जो है कौन सी थी, ये फॉर लूप थी ट्रेडिशनल फॉर लूप। अब यहाँ पे जो दूसरी है रेंज बेस्ड फॉर लूप, वो क्यों यूज हो रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि
हमने इंटीजर n के बजाय कांस्टेंट इंटीजर एंड n यूज किया, ताकि मेरे पास जो है मेमोरी के अंदर लोकेशन कम यूज हो। इंटीजर एंड n क्या करता है, वो जो है एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करता है और उसके अंदर वैल्यूज को कॉपी करता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इंटीजर, हम लोग जब कांस्टेंट इंटीजर एंड n यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि ये मेमोरी एफिशिएंट होता है, ये ज्यादा स्टोरेज यूज नहीं करता। जबकि इंटीजर अगर हम लोग n लिखते हैं तो ये क्या करता है, ये आपकी जो एरेस के एलिमेंट्स हैं ये एक नए वेरिएबल n को कॉपी कर देता, जिसकी वजह से ज्यादा मेमोरी लोकेशन यूज होती है। लेकिन एंड n क्या करता है, एंड n जो है मेमोरी एड्रेस को जो है एक्सेस कर लेता है बगैर कॉपी किए हुए उस डेटा को नए वेरिएबल में। तो इस वजह से ये मेमोरी एफिशिएंट होता है। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे रेंज बेस्ड लूप यूज की। लेकिन मैं यही प्रेफर करूंगा कि हम जो है क्या करें, जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है वही यूज करें। उसके बाद यहाँ पे एक नई एग्जांपल है, और ये क्या है कि आप यूजर को आप जो है अपने कंपाइलर को इनपुट दें और वो आपको आउटपुट क्या दे, आउटपुट आपको उसी एरे का दे। तो ये प्रोग्राम तो मैं अभी अपने डेव के ऊपर करवा चुका हूँ, अपने कंपाइलर के ऊपर करवा चुका हूँ। सो आज की वीडियो में हमने वन डायमेंशनल एरे को डिस्कस किया है। अगर आपको वन डायमेंशनल एरे से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड मैं मजीद प्रोग्राम्स भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, चाहे वो समेशन वगैरह के हों या चाहे कोई पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करवाने के हों। एरेज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी ये जो हमारी जो एक वो होने वाली है, एक सीरीज होने वाली है, वो एरेज की ही होने वाली है कि वन डायमेंशनल एरेज, टू डायमेंशनल एरेज किस तरह होती हैं, उसके बाद हम लोग कॉपी किस तरह करते हैं डेटा को वन डायमेंशनल से टू डायमेंशनल में या टू से वन में, और इस तरह की चीजें हम लोग जो है अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज की वीडियो में हम लोगों ने एरेज डिस्कस किया। एरे को जो है हम लोग डिक्लेयर किस तरह करते हैं, उसको इनिशियलाइज किस तरह करवाते हैं, एक्सेस किस तरह करते हैं उसकी डेटा को, और हम लोग एम्प्टी मेंबर्स हों तो फिर कंपाइलर क्या करता है उसके साथ। ये चीज़ें हम लोगों ने आज के जो हमारा लेसन था उसके अंदर डिस्कस की। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मोटिवेट करते रहें ताकि मैं भी जो मोटिवेटेड रहूं और नई नई वीडियोस अपलोड करता रहूं। सो दिस इज शहीद काजी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।